क्या आपने कभी सोचा है कि केएलएम, क्वांटस और एमिरेट्स जैसी बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अचानक बोइंग को क्यों छोड़ दिया? और क्यों अब ये कंपनियां एयरबस के साथ अरबों की डील कर रही हैं? क्या बोइंग का जमाना अब खत्म हो रहा है? बोइंग, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद विमान कंपनी मानी जाती थी, आज मुश्किलों से घिरी हुई है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसकी सबसे बड़ी ग्राहक एयरलाइंस अब दूसरी कंपनी की तरफ जा रही है, और वो कंपनी है एयरबस। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? असल वजहें बहुत सी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बोइंग की सबसे बड़ी गलती की, जो उसके 737 एमएक्स विमान के साथ हुई। कुछ साल पहले दो ऐसे हादसे हुए जिनमें बोइंग के विमान क्रैश हो गए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसके बाद दुनिया भर में बोइंग के विमानों को उड़ान से रोक दिया गया। एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ और भरोसा हिल गया। दूसरी तरफ एयरबस लगातार चुपचाप अपना काम करता रहा। न कोई बड़ा वादा, न कोई बहाना। बस समय पर विमान डिलीवर करता रहा, नए तकनीक के साथ और कम खर्च वाले प्लेन्स बनाता रहा। केएलएम पिछले कई सालों से बोइंग के प्लेन्स का इस्तेमाल करती आ रही थी। ये वही केएलएम है जो दुनिया की सबसे पुरानी एयरलाइनों में से एक है और जिसका बोइंग से पुराना रिश्ता रहा है। लेकिन अब केएलएम ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बोइंग को छोड़कर एयरबस से 100 से ज्यादा नए प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। अब सवाल है कि केएलएम जैसी पुरानी और भरोसेमंद एयरलाइन ने अचानक ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया? असल में बोइंग के पुराने विमान अब उतने भरोसेमंद नहीं रहे। ये ज्यादा फ्यूल खाते हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। एयरबस के नए प्लेन्स जैसे A320 न्यू और A350 न सिर्फ ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं, बल्कि इनके रख रखाव में भी खर्च कम आता है। साथ ही ये विमान पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं, क्योंकि ये कम कार्बन छोड़ते हैं। केएलएम का कहना है कि एयरबस के ये विमान उन्हें हर साल करोड़ों की फ्यूल बचत दे रहे हैं और साथ ही उनकी इमेज भी अब ग्रीन फ्लाइंग की बन रही है, जो आज के जमाने में ब्रांडिंग के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइन की। क्वांटस एक समय बोइंग की सबसे वफादार ग्राहक थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका भरोसा भी डगमगा गया। उन्होंने बोइंग के बड़े बड़े प्लेनों का ऑर्डर दिया, लेकिन डिलीवरी समय पर नहीं मिली। ऊपर से बोइंग का 777X अब तक उड़ान भरने लायक भी नहीं बन पाया। क्वांटस के सीईओ ने एक बार कहा था, हमें असली प्लेन चाहिए जो रनवे पर खड़ा हो, ना कि सिर्फ कागजों पर रेंज दिखाने वाला प्रॉमिस। और यही सोच उन्हें एयरबस की तरफ ले गई। अब उन्होंने एयरबस A350 और A321 XLR जैसे प्लेनों को चुना है, जो लंबी दूरी की फ्लाइट्स के लिए भी बेस्ट हैं और कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं। क्वांटस की डार्विन से टोक्यो रूट पर नया एयरबस प्लेन लगाया गया और उसकी तुलना बोइंग के पुराने मॉडल से की गई। नतीजा चौंकाने वाला था। एयरबस का प्लेन हर सीट पर लगभग 28% कम फ्यूल इस्तेमाल कर रहा था। इस एक बदलाव से क्वांटस को सालाना करोड़ों की बचत हो रही है। अब ये सिर्फ यूरोपीय या खाड़ी देशों की कहानी नहीं रही। इसका असर भारत और चीन जैसे बड़े देशों पर भी पड़ रहा है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया जैसे बड़े प्लेयर्स अब एयरबस की तरफ झुक रहे हैं। इंडिगो ने पहले ही 500 एयरबस A320 नियो प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एयरक्राफ्ट ऑर्डर है। वहीं टाटा के हाथ में जाने के बाद एयर इंडिया ने भी एयरबस A350 मंगवाने शुरू कर दिए हैं, जो भारत की लंबी दूरी की उड़ानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अप्रैल 2025 में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के चलते चीन सरकार ने अपने घरेलू एयरलाइनों को बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने का आदेश दे दिया। यह कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीनी इंपोर्ट पर 145% तक के टैरिफ लगाने के जवाब में था और चीन ने तुरंत अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाया, जिसमें विमान भी शामिल थे। परिणाम स्वरूप कई बोइंग 737 मैक्स 8 विमान, जो चीनी एयरलाइनों जैसे शियामेन एयरलाइंस के लिए निर्धारित थे, उन्हें अमेरिका वापस भेजना पड़ा। चीन सरकार का आदेश केवल डिलीवरी रोकने तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ ही अमेरिकी विमान पुर्जों की खरीद पर भी रोक लगाई गई, जिससे बोइंग पर भारी दबाव पड़ा। अब जरा सोचिए, चीन ने केवल अमेरिका की बोइंग को किनारे नहीं किया,
बल्कि इस कदम के जरिए उसने एक और बड़ी रणनीति को अंजाम दिया है। उसने इस पूरे खेल में यूरोप को भी शामिल कर लिया है और अब चीन की नजर है अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एयरबस पर। एयरबस, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, अब चीन का नया पसंदीदा पार्टनर बनता जा रहा है। मतलब साफ है, बोइंग के हाथ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निकलकर अब एयरबस की झोली में जा सकते हैं। चीन ने न सिर्फ अमेरिका को पीछे छोड़ा है, बल्कि अब यूरोप को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब यहीं नहीं रुकता। चीन अपनी घरेलू कंपनी कॉमैक को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में उसे विदेशी कंपनियों की जरूरत ही न पड़े। यानी एक तरफ एयरबस को आज का फायदा और दूसरी ओर कॉमैक को कल की तैयारी। अब बारी आती है एमिरेट्स की, यानी दुबई की, वो एयरलाइन जो दुनिया भर में अपनी लग्जरी फ्लाइट्स के लिए मशहूर है। एमिरेट्स पहले बोइंग के सबसे बड़े ग्राहक थे, लेकिन सालों से जो प्लेन उन्हें मिलने थे वो अब तक तैयार नहीं हुए। इंतजार करते करते 10 साल निकल गए और आखिरकार एमिरेट्स ने भी बोइंग से मुंह मोड़ लिया। 2023 में एक बड़ी एयर शो के दौरान एमिरेट्स ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब वो अपने नए सभी प्लेन एयरबस से लेने जा रहे हैं और पुरानी बोइंग फ्लाइट्स को धीरे धीरे बाहर कर देंगे। इतना ही नहीं, एमिरेट्स की कार्गो यूनिट ने भी अब एयरबस को ही तरजीह दी है, क्योंकि एयरबस के मालवाहक प्लेन ज्यादा सामान ले जाते हैं, कम ईंधन खर्च करते हैं और पर्यावरण के हिसाब से भी ज्यादा बेहतर हैं। एमिरेट्स के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस फैसला नहीं था, ये भरोसे, समय और काबिलियत की लड़ाई थी और एयरबस ने यह लड़ाई जीत ली। अब जरा कमाई की बात करते हैं। बोइंग और एयरबस में कौन आगे है? आपको साफ दिखेगा कि जहां एयरबस लगातार प्रॉफिट में चल रहा है, वहीं बोइंग बार बार भारी नुकसान झेल रही है। 2020 में बोइंग को एक तिमाही में करीब 8,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। और तो और 2024 में भी बोइंग के नुकसान का सिलसिला नहीं रुका। दूसरी तरफ एयरबस ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तिमाही में 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया। यानी सिर्फ एयरलाइंस ही नहीं, अब इन कंपनियों के निवेशक और मार्केट भी एयरबस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया की टॉप एयरलाइंस अब बोइंग छोड़कर एयरबस की तरफ जा रही है। बोइंग आज भी पुराने ढंग से काम कर रही है। वो टेक्नोलॉजी और सेफ्टी को सुधारने के बजाय अपना ज्यादा ध्यान सिर्फ पैसों और रिपोर्टों पर लगा रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की कंपनी एयरबस लगातार अपने प्लेन को बेहतर बना रही है, चाहे बात डिजाइन की हो, रिसर्च की हो या क्वालिटी की। KLM, क्वांटास और एमिरेट्स का एयरबस को चुनना सिर्फ कंपनी बदलने का फैसला नहीं है, यह दिखाता है कि अब पूरी दुनिया की एयरलाइंस किस तरह से सोच रही हैं। अब कंपनियां ये नहीं देखती कि प्लेन कितना बड़ा या तेज है, अब वो ये देखती हैं कि क्या प्लेन समय पर मिलेगा, क्या वो सुरक्षित है और क्या वो ईंधन की बचत करेगा या नहीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।